फ्रेंड, आई एम चवन अच्युत, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कवित्री बैनाबाई चौधरी जलगांव यूनिवर्सिटी का SY BSc का मैथमेटिक्स। और मैं पढ़ाने वाला हूँ MTS 301 फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। आज से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर। आपको मैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का टॉपिक फर्स्ट जो है फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल आज से पढ़ाऊंगा। थैंक यू। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे MTH 301 जो है हमारा कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल है। उसमें देखो यूनिट फर्स्ट जो है वो क्या है हमारा कि फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल। और यूनिट नंबर 2 क्या है, जैकोबियंस कंपोजिट फंक्शन एंड मीन वैल्यू थ्योरम। बाद में यूनिट नंबर 3 क्या है हमारा, टेलर्स थ्योरम एंड एक्सट्रीम वैल्यू। फिर जो फोर्थ यूनिट है वो क्या है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। देखो आज हम इसके लिए रिकमेंडेड बुक क्या है हमारा कि मैथमेटिकल एनालिसिस SC मलिक एंड सविता अरोरा। ये बुक आपको लेनी है। देखो यहाँ में हमें अब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा कि फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल। तो इसके लिए हमें फर्स्ट बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल हमें समझ में आ जाएगा। इसलिए हम फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर बाद में टॉपिक पे आते हैं फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल के लिए फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा कि सेट क्या होता है। देखो ये हमारा बेसिक लेक्चर है, तो बेसिक लेक्चर में हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेट लेंगे। देखो सेट क्या होता है हमारा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिक ऑब्जेक्ट। देखो जो हमें कलेक्शन करना है, किसका करना है कि डिस्टिक ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट एलिमेंट होगा यहाँ पे, उसका क्या करना है, डिस्टिक। सेट में सेम नंबर नहीं आएंगे, अगर सेम नंबर आए तो हम उसको निकाल देंगे। जो भी डिफरेंट नंबर होंगे, जो भी डिफरेंट एलिमेंट होंगे, हम उसको बोलेंगे सेट। देखो अब सेट में हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है। देखो सेट तो आपको पता ही है। तो मान लो यहाँ पे सेट डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे मान लो 1 2 3, देखो तीनों भी डिफरेंट है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सेट। मान लो एक दूसरा सेट है हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं C ले लेता हूं, ये भी हमारा सेट है, ये भी हमारा सेट है। लेकिन हम जो C लेंगे यहाँ पे मैं बोलूंगा कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, ऑल टैलेंटेड गर्ल्स, टैलेंटेड गर्ल्स इन क्लास। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो है डेफिनेशन क्या कहती है कि वेल डिफाइन चाहिए, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे टैलेंटेड जो है, टैलेंटेड गर्ल का कलेक्शन करना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये गर्ल्स जो है किस में टैलेंट है। कोई फिजिक्स में टैलेंट होगी, कोई मैथमेटिक्स में टैलेंटेड होगी, कोई केमिस्ट्री में टैलेंटेड होगा, कोई झगड़ा करने में टैलेंट होगी। तो इस तरह जो टैलेंट है इनका वो क्या हो, चेंज होता है। जब इनका पैरामीटर चेंज हो जाए तब इसको हम सेट नहीं बोलते। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ये टैलेंट ये क्या है आपका चेंज हो रहा है। हम और बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट बॉयज। अब इंटेलिजेंट तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इंटेलिजेंट हर प्रकार के होते हैं। फिर हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, टॉल बॉयज मतलब अब किसकी हाइट पता नहीं हमें कितनी है, तो इसके लिए ये पैरामीटर चेंज होता रहता है। तो ये हमारा सेट नहीं होगा। देखो अब हमें यहाँ पे जो है हम आपको डायग्राम थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि सेट। देखो यहाँ पे अब मैं ये रब कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम में तो आप नंबर सिस्टम से हम डायग्राम से आपको समझाएंगे। देखो नंबर सिस्टम में आपका एक तो क्या होगा, नंबर्स जो होंगे या सेट होंगे वो एक तो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे या तो क्या होंगे, अनकाउंटेबल। देखो काउंटेबल का मीनिंग क्या होता है
कि जिस सेट का हम अगला नंबर बता सकते हैं उसको हम काउंटेबल सेट बोलेंगे, और जिस सेट का हम अगला नंबर पता नहीं कर सकते उसको बोलेंगे हम अनकाउंटेबल नंबर। आप देखो काउंटेबल में जो होगा वो या तो फाइनाइट होगा, देखो काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकता है, या तो यहां पे देखो ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन हम अगर अनकाउंटेबल में जाए तो ये वाला जो है ये ऑलवेज क्या होता है, हमारा इनफाइनाइट ही होता है। अब हमें पता करना है कि फाइनाइट सेट क्या है। देखो मैंने क्या कर लिया कि कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास। अब गर्ल का जो कलेक्शन करना है हमें क्लास का, वो हम बता सकते हैं कितनी गर्ल्स है, मतलब हम इसको मोज सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट। इसके लिए देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि a इक्वल टू 1 2 3 4। देखो यहाँ पे ये 4 नंबर हमें पता चल गया, इसलिए ये हो गया हमारा फाइनाइट। लेकिन यहाँ पे देखो इनफिनाइट में क्या होता है कि हमें एंड नंबर नहीं पता होता है, हमें तो मेजर करना है लेकिन हमें एंड नंबर नहीं पता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इनफिनाइट सेट। जिसका हम एंड नंबर पता कर सकेंगे मेजर में तो वो हो गया हमारा फाइनाइट नंबर, और जिसका हम एंड नंबर नहीं पता कर सकते वो हो गया हमारा इनफिनाइट नंबर्स। अब इसमें देखो अब इनफिनाइट में कौन कौन से आएंगे, इनफिनाइट भी है और काउंटेबल भी है। काउंटेबल मतलब हम इसका नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं। देखो इनफिनाइट में सबसे छोटा जो सेट है वो है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे हमें नेक्स्ट नंबर पता है, 1 के बाद कौन आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 100 के बाद क्या आ जाएगा ये आपको पता है, इसीलिए ये काउंटेबल है। और इनफिनाइट क्यों है, क्योंकि हमें एंड नंबर इसका पता नहीं है, इसलिए ये इनफिनाइट। तो इस सेट को क्या बोलेंगे हम, काउंटेबली इनफिनाइट। दूसरा कौन सा है यहाँ पे देखो, होल नंबर। अगर हम इस नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ होल नंबर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपको 3 डॉट देना है सिर्फ। फर्स्ट का नाम क्या है, इसको देखो यहाँ पे एंड, दूसरा होता है सो, और ये वाला थर्ड ऑन, इसीलिए हम इसको 3 डॉट देते हैं। ये इनफिनाइट होता है एंड सो ऑन। देखो ये वाला भी इनफिनाइट क्यों है, क्योंकि इसका एंड नंबर हमें पता नहीं है। और ये काउंटेबल क्यों है, क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर पता है, 0 के बाद 1 आने वाला है, 1 के बाद 2 आने वाला है, 3 के बाद 4 आने वाला है, 1 लाख के बाद क्या आने वाला है ये भी आपको पता चलता है, इसीलिए ये वाला सेट क्या है हमारा, काउंटेबली इनफिनाइट। अब नेक्स्ट जो है हमारा इंटीजर। देखो ये इंटीजर आई से डिनोट करते हैं हम, तो आई जो होगा इसको बोलेंगे हम क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। देखो ये वाला जो सेट है हमारा सेट ऑफ इंटीजर, ये जो है ये सारे 0 के बाद पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीजर में क्या होगा, ये पॉजिटिव तरफ की जाएंगे और ये निगेटिव तरफ भी जाएंगे। इसलिए देखो यहाँ पे 0 1, तो ये 1 पॉजिटिव तरफ गया तो यहाँ पे निगेटिव की तरफ आएगा। ये 2 है, ये वाला -2। ऐसा ही हम कहां तक ले जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। ऐसा ही सिमिलरली आए डॉट डॉट, कहां तक जाएगा ये, +इंफिनिटी तक। तो ए वाला ये काउंटेबल इनफिनाइट क्यों है, देखो यहाँ पे एन नंबर हमें पता नहीं है, यहाँ पे एन नंबर नहीं पता, लेकिन काउंटेबल क्यों है, ये 2 के बाद कितना आएगा 3, ये -2 के आगे कितना आएगा -3, -3 के आगे कितना आएगा -4, इसीलिए ये काउंटेबल है। अब जो नेक्स्ट नंबर है सेट ऑफ रैशनल नंबर, देखो ये क्यू से डिनोट करता है। देखो इसमें किस फॉर्म के नंबर आते हैं, P/Q के फॉर्म में, तो P/Q के फॉर्म में, और ये Q क्या चाहिए हमें, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये Q 0 हो गया तो अगर नीचे 0 रहा तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी आती है, इनफिनाइट। यहाँ पे देखो कि ये अपॉन 0 कितना आता है, इनफिनाइट, इसीलिए यहाँ पे ये Q क्या चाहिए हमें, 0 नहीं चाहिए। और ये P और Q कहां से लेना है हमें, देखो P और Q बिलोंग्स टू इस इंटीजर से लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये सारे जो सेट है वो है क्या है हमारा, कि काउंटेबली इनफिनाइट सेट। अब आते हमें अब क्या करना है कि अनकाउंटेबली इनफिनाइट लेना है। देखो अब अनकाउंटेबली इनफिनाइट क्या होता है कि
कि अब अनकाउंटेबल भी चाहिए, मतलब हमें नेक्स्ट नंबर नहीं पता चाहिए और वो इन्फिनाइट ऑलवेज होता ही है। तो इसमें फर्स्ट जो है हमारा क्या है, यहां पे देखो इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर्स। ये जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये हमारा अनकाउंटेबल इन्फिनाइट, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इरेशनल नंबर क्या है आपका, तो आप बोलेंगे वो क्या है, अनकाउंटेबली इन्फिनाइट। देखो सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है कि इरेशनल नंबर जो है उसकी फिक्स वैल्यू होती है। देखो फिक्स वैल्यू मतलब देखो यहां पे फिक्स वैल्यू इसकी क्या होती है, फिक्स वैल्यू, और इसकी फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स वैल्यू। देखो इसकी फिक्स वैल्यू क्यों नहीं होती है, अगर ये 4/6 है तो हम इसको, ये p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है और q की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये रैशनल है। तो यहाँ पे देखो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से डिवाइड करने के बाद 2 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये वाला जो है तो ये चेंज हो गया, अब ये p की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 और q की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ये चेंज हो गया। तो जब चेंज होती है वैल्यू, अब इसको हम और भी लिख सकते हैं कितना, इसको अगर 2 से मतलब 8 और ये वाला 12, देखो अगर इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 4/6 हो जाएगा, इसको और 2 से डिवाइड करूंगा तो 2/3 हो जाएगा। मतलब p और q की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। जब p और q की वैल्यू चेंज होती है तब हम इसको बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर में आता है। अब देखो ये फिक्स वैल्यू क्या होता है कि आप मान लो कि ये पाई जो है, अब पाई की वैल्यू आपको पता ही है, आप इंडिया में रहो या अमेरिका में चले जाओ या ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, आप कहां भी जाओ, पाई की वैल्यू जो हो वो फिक्स ही है, कितनी 3/1/4। ये देखो यहाँ पे ये पाई की वैल्यू है, या तो 22/7 ये वाला पाई की वैल्यू है। तो ये एक ही एंगल में है या ये रेडियन में है, तो ये लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है फिक्स है। देखो आप √2 की वैल्यू देखो कहां भी चले जाओ, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, तो जो भी होगी वो फिक्स ही होगी। √3 देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स है, फिर √5 देखो यहाँ पे, √7, √6, ये जो भी है वैल्यू इनकी वैल्यू फिक्स है, तुम कहां भी चले जाओ। तो इसको बोलेंगे हम अनकाउंटेबल में, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 36 ये √36 ये रैशनल है या इरेशनल है, तो आपको पता है कि √36 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां पे 6/1 लिखता हूं। तो देखो यहाँ पे 6/1 फिक्स वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से, अब p यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 6 और q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो आप देखो यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 12/2। तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 12 और q की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2, तो ये चेंज हो गया। तो इसीलिए जो √36 है ये इरेशनल नहीं है, तो ये क्या है हमारा रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट जो है हमारा अनकाउंटेबल में सेट में कौन आता है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो सेट ऑफ रियल नंबर में क्या है कि तुम्हारा इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर मिला के, मतलब सेट ऑफ रियल रैशनल नंबर और ये यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये दोनों सेट मिला के जो सेट हमारा बनेगा तो उसको बोलेंगे हम सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हो जाएगा आपका रियल नंबर का सेट। मतलब दुनिया में कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के सबसे बड़ा जो सेट है वो कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें आय छोड़ के, मतलब आयोटा छोड़ के सारे नंबर जो होंगे वो आपके रियल नंबर होंगे। अब लास्ट जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पता ही है क्या होता है कि a+ib के फॉर्म में होता है, और a और b कहां से लेना है, हमें रियल नंबर से लेना है। देखो यहाँ पे ये जो a है ये होता है आपका रियल पार्ट, और जो i के साथ आएगा वो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, तो इसको बोलेंगे हम रियल पार्ट, और जो i के साथ आएगा वो उसको बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट। अब ये i क्या होता है, i = क्या, इसको बोलेंगे हम आयोटा बोलेंगे इन कॉम्प्लेक्स नंबर में, और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है √-1।
ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। लेकिन देखो आप, दुनिया का सबसे बड़ा सेट जो होगा वो क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आपको कोई पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेट कौन सा है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सेट जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो रियल नंबर से भी बड़ा है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे देखो मैं यहां लिख लेता हूं कि ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, तो यस 3 तो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि हमें ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिख लेंगे 0i। तो इसमें कोई चेंज नहीं, तो ये वाला हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लिया, तो ये हमारा 3 जो है वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कौन सा भी रियल नंबर रहो उसको हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे और एक अनकाउंटेबल सेट है। देखो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है मैं यहां से इस साइड लिख लेता हूं कि यहां पे देखो, और सेट ऑफ इंटरवल, मतलब इंटरवल जो होते ना ए कॉमा बी, देखो अब ये वाला क्लोज इंटरवल है, तो ये इंटरवल जो है ये भी क्या है आपका अनकाउंटेबल है। देखो मान लो कि आपके पास देखो ये वाली लाइन है, ये रियल लाइन होती है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी और ये वाला प्लस इंफिनिटी। तो ये वाला सेंटर, मान लो आपका ए पॉइंट यहां पे है और ये बी पॉइंट है। ए और बी के बीच में देखो इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि 2 पॉइंट में से सारे रियल नंबर कलेक्ट करने हैं। तो यहां से देखो ये सारे रियल नंबर कलेक्ट कर लिए, कितने होंगे ये हमें पता नहीं कितने हैं। मान लो यहाँ का पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पे 1.3 ले लिया, इसके बाद का नंबर हमें पता नहीं है, इसीलिए ये अनकाउंटेबल है। और ये यहां से यहां तक है, तो हमें नेक्स्ट नंबर नहीं बता सकते हम। अब देखो 1.3 ले लिया, इसके बाद का नंबर हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1.31 भी हो सकता है, 1.301 भी हो सकता है, इसके बाद का नंबर 1.30001 भी हो सकता है। इसीलिए हम ये वाला जो है ये अनकाउंटेबल है, नेक्स्ट नंबर नहीं बता सकते। और ये टोटल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट। इसीलिए ये जो है इंटरवल किस कैटेगरी में जाएंगे, अनकाउंटेबल तो है, और क्या है ये इनफाइनाइट नंबर है, इसीलिए ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है। अब देखो फंक्शन जो है हमारा क्या है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, वाई होता है। यहाँ पे एक्स हमें अभी बताया कि ये इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे ये सिंगल इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, 2 वेरिएबल। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट एक 1 वेरिएबल है, इसीलिए 1 वेरिएबल। अगर यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल के लिए क्या होता है, हमें देखो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में होता, ये 2 वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट होते, तब हम बोलेंगे क्या इसको कि ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अगर यहाँ पे 3 होता इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल बोलेंगे। अब हमें एक एग्जांपल ले लिया है, क्या है यहाँ पे कि हमारा ये डोमेन है, ये वाला कोडोमेन है। तो यहाँ पे फंक्शन रूल क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो हमें आप यहाँ से इमेज बनानी है। अब यहाँ पे ग्राफ में आएंगे हम, देखो यहाँ पे ग्राफ क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस को हम डोमेन बोलेंगे, और जो वाई एक्सिस है उसको बोलेंगे हम कोडोमेन। देखो एक्स एक्सिस है डोमेन होता है हमारा, और वाई एक्सिस कोडोमेन होता है। तो हमें ग्राफ निकालना है इसका। तो देखो इस फंक्शन का ग्राफ निकालना है, लेकिन हमारा जो डोमेन है हमारा क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो अब हमें इमेज लेनी है। मान लो कि आप देखो यहाँ पे ये y इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो अब x जो है हमें ये लेना है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेंगे, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 ले लिया, तो कि ये एफ ऑफ 1, देखो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 1, तो कितना आएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 2। यहाँ पे x और y में ग्राफ बना लेता हूं। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 रहा तो हमारा y कितना आता है 1। अब x इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूं, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 की में देखो यहाँ पे क्यों लिया है मैंने कि एफ ऑफ x की वैल्यू 2 ले लिए, तो x की जगह क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है। तो ये देखो यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दिया, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4। तो यहाँ पे देखो 2 की इमेज कितनी है हमारे पास 4।
क्योंकि 2x हमारा x होता है और जो इमेज आएगी वो हमारा 4 होता है। फिर बाद में हम 3 की इमेज लेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा f ऑफ 3 इक्वल टू कितना 3 स्क्वायर, तो कितना यहाँ पे 9, तो 3 की इमेज कितनी आई 9। सिमिलरली अब यहाँ पे 4 की इमेज लेनी है तो 4 की इमेज कितनी आएगी 60। अब आएंगे देखो यहाँ पे डॉट 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 ये ऐसा ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे ग्राफ में देखो x जो होता है हमारा डोमेन होता है। अब डोमेन 1 की वैल्यू जो है वो कितनी आई हमारी 1 ही आई, तो यहाँ पे ये x1, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये 1x होता है और 1y। फिर बाद में देखो ये 2 की इमेज कितनी आई है, देखो 2 डोमेन का है तो इसकी इमेज कितनी आई है 4, तो ये वाला यहाँ पॉइंट आ जाएगा 4। ये वाला कौन सा पॉइंट है 2,4। फिर बाद में देखो ये 3 की इमेज कितनी है, देखो 3 की इमेज 9, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये कितना है 3,9। फिर बाद में देखो यहाँ पे 4 की इमेज कितनी है 16, तो ये वाला कितना है 4 यानी 16। तो देखो यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूसली होता यहाँ पे इसकी इमेज मिलती तो ये हमें क्या, हम इसको ऐसे कंबाइन कर लेते, तो ये वाला हो जाएगा आपका क्या ग्राफ। देखो फंक्शन से हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को एक ही इमेज मिलेगी 1 वेरिएबल में, लेकिन अगर हम 2 वेरिएबल में जाएंगे तो एक एलिमेंट को 2 भी इमेज मिल सकती है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है 1 और 2 वेरिएबल में। अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ये आप इनफाइनाइट तक लेंगे और उसका आपको इमेज मिलेगी, ये आप ग्राफ में दिखा सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल का डिफरेंस देखेंगे। आपको फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल मुझे पढ़ाना है। देखो यहाँ पे हमें अभी पढ़ा है कि फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल क्या होता है, कि देखो यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ पे देखो ये जो x है ये सिंगल वेरिएबल, मतलब ये 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल में क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पे मैं z ले लेता हूं, क्या हो जाएगा यहाँ पे z ऑफ f ऑफ x, y। तो यहाँ पे जो है x भी इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे y भी इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे कितना 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि तुम कुछ भी ले सकते हो, आप फ्रीडम, यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे z की वैल्यू किस पे डिपेंड है x और y पे। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में देखो कि x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, आप मनचाहे ले सकते हो, लेकिन y की वैल्यू आप कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि अब x पे क्या होगा ये y डिपेंड होगा। यहाँ पे z जो है x और y पे डिपेंड होगा, इसलिए यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे 1 इंडिपेंडेंट है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे y इक्वल टू f ऑफ x, ये y इक्वल टू f ऑफ x ही होता है, या तो आप y लिख लो या तो f ऑफ x लिख लो। तो यहाँ पे मैं x को लिख लेता हूं। देखो यहाँ पे ये y जो है ये, सॉरी यहाँ पे मैं x स्क्वायर प्लस 1 लिख लेता, ये आपका फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है। आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आप x की वैल्यू मान लो कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू राम लेना चाहता हूँ। ये राम जो है ना ये किस डोमेन में चाहिए, मान लो ये डोमेन में है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो आप f ऑफ राम की इमेज क्या हो जाएगी, राम की इमेज राम स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो है हमारा ये क्या हो जाएगा आपका y। देखो y किस पे डिपेंड हो गया x के, अब y ये फिक्स ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। राम स्क्वायर प्लस 1 ही y की वैल्यू होगी, कब, जब हमारा x क्या होगा राम। अब देखो आप इसका एग्जांपल लेंगे, देखो z इक्वल टू f ऑफ x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y। अब देखो यहाँ पे x भी तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे y भी इंडिपेंडेंट है, तुम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि x और y कहां से लेना है, हमें डोमेन से लेना है, और यहाँ पे भी जो x है वो किस में से लेना है, डोमेन में से। लेकिन डोमेन में से कुछ भी ले लो, फ्रीडम है आपको, लेकिन y ये z के लिए फ्रीडम नहीं है। मान लो आप जो आपका फंक्शन क्या है, रियल नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपके लिए डोमेन हो गया। आप डोमेन जो है मैं कुछ भी ले सकता हूँ, x की वैल्यू मैंने 3 ले ली है और y की वैल्यू मैंने 5 ले ली, आपको फ्रीडम है, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको z की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे z इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 3 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो कितना आ जाएगा z इक्वल टू
9 प्लस 5, z इक्वल टू कितना आया 30। देखो यहाँ पे ये z जो है यहाँ पे फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये 3 और 5 हमें फ्रीडम है। ये 3 और 5 जब हमने फ्रीडम ले लिया, इंडिपेंडेंस ले लिया, तब हमारा ये डिपेंड हो गया कि इसकी वैल्यू 30 आएगी। मान लो आप x की वैल्यू 1.2 ले लो और y की वैल्यू कितनी ले लो 4 ले लो। तो देखो यहाँ पे इसके लिए 1.2 और y की 4, इसके लिए हमें z डिपेंड आएगा, तो वो क्या होगा z इक्वल टू 1.2, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू है तो हमारे पास फंक्शन x² प्लस y है प्लस, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 4। तो ये 1.2 का स्क्वायर कितना होता है 1.44 प्लस 4। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या z की वैल्यू। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। देखो हमने फर्स्ट सिंगल वेरिएबल में लिमिट आपने पढ़ाई होगा, 12 में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। देखो हमें सिंगल वेरिएबल लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x लिखते थे हम लिमिट। अब यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल में है, देखो यहाँ पे x टेंस टू a, मतलब x कहाँ जा रहा है आपका a की तरफ, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इसको बोलेंगे हम EL। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिमिट कैसा डिनोट करेंगे हम कि x टेंस टू a और y टेंस टू b। देखो यहाँ पे x कहाँ जा रहा है a की तरफ जा रहा है, यहाँ पे y b की तरफ जा रहा है। हमें ये पता नहीं है x a की तरफ ये पता है हमें x कहाँ जा रहा है a की तरफ जा रहा है, y कहाँ जा रहा है b, क्योंकि यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए दोनों को भी ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, इसलिए हम एक ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ x, y इक्वल टू ये पता नहीं हमें, ये कुछ भी हो सकता है लिमिट, लेकिन हम डिनोट कैसे करेंगे लिमिट, देखो लिमिट x टेंस टू a या y टेंस टू b या बॉप x, b। तो अब हम कल जो है कल का लेक्चर जो है उसमें पढ़ेंगे हम कि लिमिट ऑफ 2 वेरिएबल का फंक्शन। वहां पे हम 1 वेरिएबल का भी आपको दिखाएंगे, 1-2 एग्जांपल, वहां से आपको 2 वेरिएबल तक ले जाएंगे। तो आज का टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना, जो डाउट है आप साइड में लिख लेना। आपको मैं जो है एग्जांपल तो लास्ट वेंसडे को होगा डाउट क्लासेस, तब आपको मैं एक्सरसाइज के लिए एग्जांपल दे दूंगा। थैंक यू।